मुझे आज भी याद है व्हेन आई वाज अ किड आई वाज वेरी क्लोज टू माय मैटरनल अंकल, मेरी माँ के भाई। और उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि मामा का मतलब होता है दो माँ, माँ माँ। और ये बात आज तक मेरे जहन में है और मुझे सच में लगता था कि हाँ, वाकई में मामा का मतलब यही होता है, क्योंकि एटलीस्ट मेरे केस में तो ऐसा ही था। एंड आई लव्ड माई मामा अ लॉट। बट व्हेन आई ग्रू अप तो मुझे दूसरों की लाइफ स्टोरीज जानने को मिली कि उनके मामा के साथ कैसे रिलेशन और एक्सपीरियंस रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, आई वाज शॉक्ड। बहुत सारे लोगों के साथ बचपन में हैरेसमेंट हुई थी, असॉल्ट हुआ था। किसके द्वारा? उनके क्लोजेस्ट रिलेटिव, उनके मामा के द्वारा। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस विच वर हार्ट रेंचिंग। और ऐसा ही एक हार्ट रेंचिंग रियल लाइफ केस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इनटू आवर टुडेज केस, हैदराबाद ट्विन सिबलिंग्स मर्डर केस। 40 साल के श्रीनिवास रेड्डी अपने परिवार के साथ हैदराबाद से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर नालगोंडा में रहते थे। श्रीनिवास के परिवार में उनके अलावा उनकी 37 साल की पत्नी लक्ष्मी रेड्डी और उनके 3 बच्चे, विष्णुवर्धन रेड्डी, सृजना रेड्डी और उनका छोटा बेटा। उनके दोनों बड़े बच्चे यानी विष्णु और सृजना ट्विंस थे और साल 2006 में पैदा हुए थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ही इंटेलेक्चुअली डिसेबल थे। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड मतलब ऐसे बच्चे जिनकी उम्र भले ही बढ़ती जाए मगर उनका दिमाग हमेशा एक छोटे बच्चे सा ही रहता है, जिस वजह से ये बच्चे अपना खुद का भी ध्यान नहीं रख पाते और उन्हें हमेशा ही किसी बड़े की ज़रूरत होती है। विष्णु और सृजना के जन्म के बाद भी उनके माँ बाप ने बहुत कोशिश की थी कि किसी तरह से वो ठीक हो जाएं और उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाया भी और इन सब में उन्होंने बहुत सारा पैसा भी खर्च किया, मगर विष्णु और सृजना की हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ, जो देखकर श्रीनिवास और लक्ष्मी दोनों बहुत दुखी थे। मगर इवेंचुअली उन्होंने इस सच को भगवान की मर्जी समझकर एक्सेप्ट कर लिया और अपने दोनों बच्चों को अच्छी और बेस्ट पॉसिबल लाइफ देने में जुट गए। लकीली उनका तीसरा बच्चा नॉर्मल ही पैदा हुआ था एंड ही वॉज मेंटली एंड फिजिकली फिट। श्रीनिवास रेड्डी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करते थे और वो अपनी फैमिली में अकेले ही कमाने वाले थे। उनके दोनों बच्चों विष्णु और सृजना को काफ़ी सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस थे और इस वजह से वो रेगुलरली मेडिकेशंस लेते थे, जिसमें कि उनका काफ़ी सारा खर्चा होता था। और श्रीनिवास की वाइफ लक्ष्मी भी पूरा दिन अपने बच्चों के साथ रहती थी, क्योंकि उन्हें हर वक्त अपने छोटे से छोटे काम करने के लिए भी किसी बड़े शख्स की ज़रूरत होती थी। विष्णु और सृजना दोनों मेंटली डिसेबल्ड बच्चों के स्कूल में जाते थे और उनका छोटा भाई नॉर्मल स्कूल में। और इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 3 बच्चों की एजुकेशन के लिए और उनकी रोज़ रोज़ की दवाइयों की नीड को फुलफ़िल करने के लिए और घर के बाकी खर्चों को उठाने के लिए श्रीनिवास और उनकी वाइफ को कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता होगा। श्रीनिवास की सैलरी ठीक ठाक थी मगर इट वॉज़ नॉट इनफ फॉर हिज फैमिली, जिस वजह से श्रीनिवास को कई बार अपने रिश्तेदारों से उधार पर भी पैसे लेने पड़े। बट इवन आफ्टर ऑल दीज प्रॉब्लम्स दे वर हैप्पी। उनके बच्चों की कंडीशन की वजह से नो डाउट उनकी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट बन गई थी, मगर फिर भी उनका अपने बच्चों के लिए प्यार कभी भी कम नहीं हुआ। वो अपने तीनों बच्चों से इक्वली प्यार करते थे। एंड अपार्ट फ्रॉम श्रीनिवास एंड हिज वाइफ लक्ष्मी, मल्लिकार्जुन जो कि लक्ष्मी का भाई था यानी विष्णु और सृजना का मामा, वो भी अपने भांजा भांजी से बेहद प्यार करता था और वो अक्सर विष्णु और सृजना को अपने साथ घुमाने के लिए हैदराबाद, जहाँ पर वो रहता था, ले जाया करता था। विष्णु और सृजना को भी मल्लिकार्जुन के साथ बहुत अच्छा लगता था। मल्लिकार्जुन जब भी आता उनके लिए बहुत सारे खिलौने और चॉकलेट्स लाता था। मल्लिकार्जुन को पता था कि विष्णु और सृजना की दवाइयों में उसकी बहन और जीजा का बहुत खर्चा होता है, जिस वजह से मल्लिकार्जुन ने भी कई बार उनकी फाइनेंशियली हेल्प की। मल्लिकार्जुन अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसे पता था कि उसकी बहन लक्ष्मी अपने बच्चों की वजह से कितनी स्ट्रेस में रहती है और यही वजह थी कि वो वैकेशंस के टाइम या फिर वीकेंड्स के टाइम विष्णु और सृजना को अपने साथ हैदराबाद ले जाया करता था ताकि लक्ष्मी को भी कुछ दिनों का रेस्ट मिल जाए। 15 जून 2018, हर बार की तरह इस बार भी मल्लिकार्जुन अपनी बहन और अपने भांजा भांजी से मिलने के लिए नालगोंडा आता है और इस बार भी वो तीनों बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आया था। और दोपहर के टाइम मल्लिकार्जुन अपनी बहन से कहता है कि वो विष्णु और सृजना को अपने साथ हैदराबाद ले जाना चाहता है, क्योंकि वैसे भी उन लोगों की छुट्टियां चल रही हैं और मैंने सोचा है कि इन दोनों को वहाँ स्विमिंग की क्लासेस भी दिलवा दूंगा और उन दोनों को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। श्रीनिवास और लक्ष्मी दोनों ही इस बात से अच्छे से वाकिफ़ थे कि मल्लिकार्जुन उनके बच्चों से कितना प्यार करता है, इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों विष्णु और सृजना को उनके मामा के साथ हैदराबाद भेजने के लिए मान जाते हैं। मल्लिकार्जुन उसी दिन बच्चों को बस में बैठाकर चैतन्यपुरी हैदराबाद में अपने फ्लैट पर ले आता है, जहाँ पर वो अपने एक और रूममेट के साथ रहता था जो कि फ़िलहाल अपने काम पर गया हुआ था।
अब जैसे ही शाम के 6 बजते हैं तो श्रीनिवास और लक्ष्मी को अपने बच्चों की चिंता होने लगती है, क्योंकि जब से वो गए थे उनका कोई कॉल वगैरह नहीं आया था और उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि जब भी विष्णु और सुजना अपने मामा के साथ होते हैं तो उन्हें अपने माँ बाप भूल जाते हैं। मगर अब अंधेरा होने लगा था और श्रीनिवास भी अपने काम से घर लौट चुके थे, तो वो तुरंत मल्लिकार्जुन को कॉल लगाते हैं। मगर मल्लिकार्जुन का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और वो कई बार कोशिश करते हैं, मगर उनकी मल्लिकार्जुन या फिर अपने बच्चों से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। उधर चैतन्यपुरी में तकरीबन 8 बजे के करीब मल्लिकार्जुन अपना फ़ोन स्विच ऑन करता है और अपने एक दोस्त वेंकटरामी रेड्डी को कॉल करके अपने घर बुलाता है। वेंकटरामी थोड़ी ही देर में अपनी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ मल्लिकार्जुन की बिल्डिंग के नीचे आ जाता है और गाड़ी को वहीं खड़ा करके वो मल्लिकार्जुन के फ्लैट पर चला जाता है। ठीक 30 मिनट बाद मल्लिकार्जुन और वेंकटरामी दोनों उस फ्लैट से निकलते हैं और वेंकटरामी की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर उनके हाथ में एक बड़ी सी सफ़ेद रंग की बोरी थी जो कि काफ़ी भारी लग रही थी और उन दोनों ने उसे दोनों सिरों से पकड़ा हुआ था। अब इससे पहले कि वो लोग गाड़ी तक पहुंच पाते, उससे पहले ही मल्लिकार्जुन का लैंडलॉर्ड उन्हें देख लेता है और उसे उन दोनों पर कुछ डाउट होता है कि ये लोग इस वक्त इस बोरी में ऐसा क्या सामान लेकर जा रहे हैं। जिसके बाद वो उस बिल्डिंग के कुछ और लोगों को ये बात बताता है और अब ये सब लोग इकट्ठे होकर मल्लिकार्जुन और उसके दोस्त वेंकटरामी को कन्फ्रंट करते हैं, इस बोरी में क्या है। मल्लिकार्जुन उनसे कहता है कि इसमें उसके घर का कुछ पुराना सामान है जो कि वो बाहर फेंकने के लिए जा रहा है, मगर बिल्डिंग के लोगों को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो उन्हें फोर्स करने लगते हैं कि उन्हें बोरी में देखना है। और जब वो लोग ज़बरदस्ती उस बोरी को खोलकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उस बोरी में एक 10-12 साल के बच्चे की डेड बॉडी थी और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन का भांजा विष्णु था। जिसके बाद वो लोग तुरंत मल्लिकार्जुन और उसके साथी को वही दबोच लेते हैं और तुरंत पुलिस को इस घटना की जानकारी देते हैं। पुलिस कुछ ही देर में चैतन्यपुरी पहुंच जाती है और वो लोग विष्णु की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं और मल्लिकार्जुन और उसके दोस्त को अरेस्ट कर लेते हैं। मगर पुलिस को अभी एक झटका और लगने वाला था। जब पुलिस मल्लिकार्जुन के फ्लैट पर जाकर चेक करती है तो वहाँ से उन्हें एक और डेड बॉडी मिलती है। एंड यस, यू गेस्ड इट राइट, ये मल्लिकार्जुन की भांजी सृजना की बॉडी थी। पुलिस उसे भी तभी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और मल्लिकार्जुन से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि ये दोनों लाशें उसकी बहन के बच्चों की हैं। जिसके बाद पुलिस नालगोंडा में श्रीनिवास और लक्ष्मी को उनके बच्चों की मौत की खबर देती है और वो लोग तभी हैदराबाद के लिए निकल जाते हैं। पुलिस मल्लिकार्जुन और वेंकटरामी को पुलिस स्टेशन ले आती है और अब उनसे इंटेरोगेशन करना स्टार्ट करती है कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। जिसके बाद मल्लिकार्जुन कन्फेस करता है कि उसी ने अपने बहन के दोनों बच्चों विष्णु और सृजना का कत्ल किया है और उसने उन दोनों को गला घोंटकर मौत दी है। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसने उन दोनों को मारने का प्लान 3-4 महीने पहले ही बना लिया था और इन सब के बारे में उसके दोस्त वेंकटरामी या फिर किसी भी और शख्स को मालूम नहीं था और उसने अकेले ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। और वेंकटरामी को तो उसने दोनों बच्चों का कत्ल करने के बाद कॉल करके सारी बात बताई थी और उससे मदद मांगी थी। पुलिस जब उसकी स्टेटमेंट्स को क्रॉस चेक करती है तो उन्हें विश्वास हो जाता है कि मल्लिकार्जुन वाकई में सच बोल रहा था। उसके दोस्त को वाकई नहीं पता था कि वो ये सब करने वाला है, मगर इवेंचुअली तो मल्लिकार्जुन ने उसे पूरी बात बता दी थी। तो वेंकटरामी भी कुछ हद तक इस क्राइम के लिए गिल्टी था। बट नाउ द क्वेश्चन वाज कि मल्लिकार्जुन ने ये सब किया क्यों। वो तो अपने भांजा भांजी को बहुत चाहता था, तो फिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो जब पुलिस ने मल्लिकार्जुन से इन दोनों कत्लों के पीछे की वजह पूछी तो मल्लिकार्जुन उन्हें बताता है कि उसने जो भी किया वो सब मजबूरी में किया। वो अपने भांजा भांजी को मारना नहीं चाहता था, मगर उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। दरअसल बात ये थी कि मल्लिकार्जुन अपनी बहन लक्ष्मी से बहुत प्यार करता था और वो अपनी बहन को हमेशा खुश देखना चाहता था। मगर जब से विष्णु और सृजना का जन्म हुआ था उसकी बहन की सारी खुशियाँ खत्म हो गई थी। वो हमेशा विष्णु और सृजना की फिक्र में ही लगी रहती थी। लक्ष्मी फिजिकली भी इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो दो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों की देखरेख कर सके और ऊपर से उसे पैसों की भी चिंता रहती थी कि उनके ऊपर इतना सारा कर्ज हो चुका है, उसे वो अब कैसे चुकाएंगे। और एक बात तो साफ थी कि विष्णु और सृजना कभी भी ठीक होने वाले नहीं थे, तो श्रीनिवास और लक्ष्मी को अपनी पूरी ज़िंदगी उन्हीं की सेवा करनी पड़ती। लक्ष्मी अक्सर अपने भाई के साथ अपनी ये सारी प्रॉब्लम्स शेयर किया करती थी और मल्लिकार्जुन किसी भी तरह अपनी बहन को इन सारी परेशानियों से फ्री करना चाहता था और उसके चेहरे पर दोबारा खुशी देखना चाहता था। हालांकि ये बात सच है कि मल्लिकार्जुन अपने भांजा भांजी से बहुत प्यार करता था, मगर उस वक्त उसे यही एक रास्ता नज़र आया कि अगर विष्णु और सृजना को मार दूं तो उन्हें भी अपनी इस तकलीफ़ भरी ज़िंदगी से मुक्ति मिल जाएगी और उसकी बहन की ज़िंदगी भी थोड़ी कम मुश्किल हो जाएगी। और यही वजह थी कि उसने इतना भयानक कदम उठाया। श्रीनिवास और लक्ष्मी को जब इस बारे में बताया गया तो उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मल्लिकार्जुन ने ऐसा किया है। और वो ये बात पुलिस से भी कहते हैं
कि मल्लिकार्जुन तो उनके बच्चों से बहुत प्यार करता है, वो भला ऐसा कैसे कर सकता है। लक्ष्मी को भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसके भाई के दिमाग में ऐसी कोई बात चल रही थी। खैर, अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद पुलिस कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है और फिलहाल ये केस कोर्ट में चल रहा है। सो या, दिस वाज आवर टुडेज केस। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज ड्रॉप अ लाइक. You can check out our other videos as well and do subscribe.